नमस्कार दोस्तों, पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आज बहुजन समाज पार्टी ने आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती को भव्य रूप से मनाया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में बसपा के मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने सामाजिक न्याय और बहुजन एकता पर जोर देते हुए बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एकजुटता का आह्वान किया है और वहां हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ और बिहार के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी ने इस आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। आपको बता दें कि आकाश आनंद ने कहा कि छत्रपति साहू जी महाराज के विचार आज भी सामाजिक परिवर्तन की प्रेरणा है और उनके पद चिन्हों पर आज बीएसपी चल रही है। इसीलिए बहुजन महापुरुषों की अगर बात किया जाए तो बीएसपी हमेशा अग्रसर रहती है और अगर यहाँ पर सरकार बनी तो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर काम किया जाएगा। सुनिए आकाश आनंद की बात। जय भीम। साथियों, आज यहाँ बिहार प्रदेश की राजधानी पटना में मौजूद हमारी सभी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग और उनके साथ साथ आज यहाँ इतनी बड़ी संख्या में शामिल हुए मेरे सभी युवा साथियों, जिन्होंने अपने दिन में से कीमती समय निकालकर आज यहां हम सबको सुनने आए, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। साथियों, आज छत्रपति साहू जी महाराज जी की जयंती के मौके पर यह जनसभा को सफल बनाने के लिए जो हमारे बीएसपी के सभी पदाधिकारी एवं नेतागण और हमारी मूवमेंट की जान, हमारे मेहनत कश कार्यकर्ताओं ने जो दिन रात एक कर इसको सफल बनाया, आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। साथियों, आज छत्रपति साहू जी महाराज जी की जयंती के मौके पर उनको शत शत नमन व अपार श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आप लोगों के बीच में कुछ जरूरी बातें रखने से पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं व महापुरुषों में खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। साथियों, मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री एवं पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी का पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वामसेफ, डीएसओ व बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी व आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के मूवमेंट के कारवां को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष से नई एक राजनीतिक ऊर्जा और शक्ति प्रदान करी है तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी पार्टी बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लिए एक ऐसी मिसाल बन चुकी हैं, जिनसे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग यहाँ हमारे बिहार में भी सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के मिशनरी कार्य से जुड़ चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि मैं खुद भी उनके इस नेतृत्व से प्रभावित होकर बीएसपी मूवमेंट से जुड़ा हूं और उनके पद चिन्हों पर चलकर इस मिशनरी दायित्व, कर्तव्य व फर्ज को अपनी आखिरी सांस तक निभाने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। साथियों, आज हम छत्रपति साहू जी महाराज जी की जयंती के इस पावन अवसर पर इकट्ठा हुए हैं। एक ऐसे शासक जिन्होंने राजा और प्रजा के रिश्ते को पूरी तरीके से बदल दिया। उन्होंने कभी तानाशाही नहीं बल्कि समाज के लिए एक मार्गदर्शक बनकर उभरे। वह ऐसे दूरदर्शी राजा थे जिन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर जाति के लोग पढ़ लिख सके। उन्होंने शिक्षा को सभी के लिए अनिवार्य बनाया और उसके साथ साथ शिक्षा को इजीली सबके लिए एक्सेसिबल भी बनाया। इतना ही नहीं, वह भारत के पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने महिलाओं के हक के लिए, उनके सम्मान के लिए खुलकर वकालत की थी। साहू जी महाराज जी ने अपने 28 वर्ष के शासन में जातिवादी, स्त्री विरोधी और अंधविश्वास जैसे सामाजिक बुराइयों को केवल चुनौती ही नहीं दी बल्कि उन्होंने उनको बदलकर एससी, एसटी और ओबीसी समाज के लोगों को ऊपर उठाने का काम किया था। इतना ही नहीं,
उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फूले जी और सावित्रीबाई फूले जी के विचारों को आगे बढ़ाने का भी काम किया। साहू जी महाराज ने सत्यशोधक समाज का समर्थन किया, एक ऐसा आंदोलन जो तर्कशील सोच को बढ़ावा देता है और जातिवाद को नकारता है। वो पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने राज्य में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में हमारे एससी और ओबीसी समाज के लोगों के लिए 50% आरक्षण लागू किया था। साहू जी महाराज जी ने शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाया। 1912 में उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को पहले तो कंपल्सरी किया, फिर 1917 में उन्होंने इसी प्राइमरी एजुकेशन को मुफ्त में देने का काम किया और फिर 1919 में उन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जातिगत भेदभाव को गैरकानूनी बनाया। साथियों, उन्होंने हर गांव में स्कूल खुलवाए, हमारे एससी और ओबीसी समाज के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप भी चालू की थी और सभी जातियों के छात्रों के लिए निःशुल्क छात्रावास भी बनवाए। साथियों, उन्होंने हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पढ़ाई का भी खर्चा उठाया, उन्होंने उनका समर्थन किया और पूरे देश को दिखाया कि एक राजा वही होता है जो पिछड़े दबे कुचलों के साथ खड़ा हो। साथियों, आज हम आरक्षण की बात करते हैं, सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं। उसकी जो पहली चिंगारी साहू जी महाराज जी ने जलाई थी और साथियों, आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में जिस सामाजिक परिवर्तन की लहर आपने उत्तर प्रदेश में देखी, वह अब लहर बिहार में भी उतरेगी। जैसे बहन जी ने यूपी में इतिहास रचा, वैसे ही हम सब मिलकर अब बिहार में भी इतिहास रचने जा रहे हैं। बसपा की ही सरकार है, वो माध्यम है जो साहू जी महाराज और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को जमीन पर उतार सकता है। साथियों, आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में बीएसपी की सरकार के दौरान हमारी पार्टी ने छत्रपति साहू जी महाराज जी के सिद्धांतों पर चलकर एससी और ओबीसी समाज के लोगों के लिए कई योजनाएं चलाई थी। जैसे आदरणीय बहन जी ने सावित्रीबाई फूले शिक्षा योजना चलाई, जिसके तहत 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु 600 करोड़ से ज्यादा की लागत इन बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक उज्जवल भविष्य देने के लिए खर्ची गई। इतना ही नहीं साथियों, आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल के दौरान 6 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 2 होम्योपैथिक कॉलेजेस, 24 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, 2 पैरामेडिकल कॉलेजेस, 6 यूनिवर्सिटीज, 200 से अधिक इंटर डिग्री कॉलेजेस, 100 से अधिक आईटीआईज, 550 से ज्यादा हाई स्कूल और 5,500 से ज्यादा अधिक प्राइमरी स्कूल्स बनवाने का काम किया था। और साथियों, इतिहास में पहली बार बहन जी ने हर सरकारी कॉलेजेस के हॉस्टल्स में हमारे सभी एससी, एसटी और ओबीसी समाज के छात्रों के लिए 27% आरक्षण का इंतजाम भी सुरक्षित किया।